एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ मुनमुन चिड़िया का देहांत हो चुका था। टुनटुनी अपने पिता के साथ ही रहा करती थी। बबलू कबूतर सेठ कालू कौवा के यहाँ काम किया करता था। एक दिन की बात है, वो अपने काम पर जा रहा था। टुनटुनी बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम ज्यादा बदमाशी मत करना, आराम से खा पी कर और घर पे पढ़ाई करना, कहीं भी बाहर मत जाना। हाँ हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी बदमाशी करती हूँ भला? आप आराम से जाइए और मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए और जल्दी से लौट कर आ जाइएगा। मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद बबलू कबूतर अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उसे कुछ चील दबोच लेते हैं। अरे भैया, क्या बात है, तुम मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? हटो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। हाँ हाँ, तो तुम चले जाओ अपने घर, हम तुम्हें थोड़ी ना रोक रहे, हमें तो बस पैसों से मतलब है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे सारे के सारे पैसे दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। अरे भला मैं अपने पैसे तुम्हें क्यों दे दूं? ये तो मेरी पूरी मेहनत की कमाई है जो आज मुझे मिली है। इससे मैं अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करवाना चाहता हूँ। मैं ये पैसे अगर तुम्हें दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? अगर तूने मुझे ये पैसे नहीं दिए तो तू जान से जाएगा। अगर ये पैसे दे देगा तो कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी ना। चल पैसे दे दे। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं ये पैसे नहीं देने वाला। ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, ये मैं तुम्हें क्यों दूंगा? बबलू उस चील की बात नहीं मानता। चील गुस्से में आकर बबलू को चाकू से मार देता है। बबलू खून से लथपथ पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने पिता का खूब इंतजार कर रही थी। पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? अब तो शाम हो गई है। पिताजी इतनी देरी तो कभी नहीं लगाते, आज क्या हो गया? थोड़ी देर के बाद उसके घर पड़ोस में रहने वाली काली कौवी आती है। टुनटुनी बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। दरअसल किसी डाकू ने उन्हें पैसों के लिए मार दिया। अभी अभी मेरे पति जंगल से आए थे, उन्होंने तुम्हारे पिता को देखा, वो तो बिल्कुल मर चुके हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। अब मेरा क्या होगा? मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरे तो बस पिताजी थे, अब वो भी चले गए। माँ तो बहुत पहले ही चली गई थी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घर से सारा राशन खत्म हो जाता है। वो अपनी भूख को शांत करने के लिए आस पड़ोस के लोगों से खाना मांगने लगती है। कुछ दिनों तक तो किसी तरह उसे भोजन मिल जा रहा था। एक दिन की बात है, वो खाना मांगने काली कौवी के पास जाती है। अरे टुनटुनी, मेरे घर में मुफ्त का राशन तो नहीं आता कि मैं तुझे रोज रोज खाना खिलाऊं। तू जा यहाँ से, जाकर कोई काम धंधा क्यों नहीं करती? मैं तुझे रोज रोज खाना कैसे खिला सकती हूँ भला? आंटी, अगर मुझे कोई काम देता तो मैं काम जरूर कर लेती, लेकिन मैं जहाँ भी काम मांगने जाती हूँ सभी लोग कहते हैं कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें काम नहीं मिल सकता, तुम अभी किसी काम के लायक नहीं। मैं क्या करूँ? मैं तो भूखों मर जाऊंगी। ऐसा मत कीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। अब टुनटुनी चिड़िया को खाना मिलना बंद हो चुका था। मजबूरन वो भीख मांगना शुरू कर देती है। एक दिन भीख मांगते हुए वो एक ढाबे पर पहुंचती है, जहां पर बहुत सारे पक्षी अच्छे अच्छे पकवान खा रहे थे। ये लोग कितने अच्छे पकवान खा रहे हैं। सभी लोग बुरे नहीं होते, क्या पता ये लोग मेरी मदद कर दे। बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, अगर थोड़ा सा खाना भी मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया उन पक्षियों से मदद मांगने जाती है। भैया, थोड़ा सा खाना मुझे दे दो। अगर अपने थाली में से थोड़ा सा खाना मुझे दे दोगे तो थोड़ी ना कम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे होंगे, तुम तो और भी खाना खरीद सकते हो। मेरी मदद कर दो, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, अब तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। टुनटुनी की ये बात सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे अरे चिड़िया, हम लोग तेरे लिए क्या नौकर हैं क्या? जो तू बोलेगी हम वही करेंगे। अगर भूखों मरती है तो मर जा, इसमें हमारा क्या? टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और वो वहाँ से चली जाती है।
वो जंगल के कुएं के पास जाकर कहती है, अब मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे अब मर जाना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ न खाना मिले और ऊपर से जिल्लत भी सहना पड़े। मैं अब मर जाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उस कुएं में छलांग लगाने वाली थी। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, रुको रुको नन्ही चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? कौन है यहाँ? कौन है मुझे आवाज़ जो दे रहा है? कौन है? तभी एक परी टुनटुनी के सामने आ जाती है। क्या बात है नन्ही चिड़िया, तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। परी, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और नौबत ऐसी आ गई कि अब मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे खाने को थोड़ा बहुत भोजन भी नहीं मिलता और ऊपर से लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम फिक्र मत करो नन्ही चिड़िया, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर परी टुनटुनी को एक जादुई फूलों का घर देती है। ये देखो नन्ही चिड़िया, ये जादुई फूलों का घर है। ये बहुत सुंदर तो है ही, इसके अंदर तुम्हारे जरूरत के सारे सामान मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे पकवान भी मिलेंगे। तुम हमेशा इसमें खुशी के साथ रह सकती हो। अब तुम कभी भी दुखी मत होना। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने फूलों के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।